हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यार लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में देख चुके थे। तो पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने जाना था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके राइट्स क्या है पार्टनर्स के, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जाना था। यानी अभी तक के जो हमने लास्ट 2 क्लासेस अटेंड करी है पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसमें हमने ये जाना था कि पार्टनरशिप होता है क्या, मतलब टोटल थ्योरिकल बातें हमने देखी। आज के क्लास से हम उसके प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पूरा 100% प्रैक्टिकल पोर्शन तो नहीं है, प्रैक्टिकल पोर्शन के कुछ वर्किंग नोट वाले टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले जान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, ठीक है। तो चलिए समझिए। देखिए इस बार क्या है मालूम है, इस बार पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी इस तरह से हो गया कि 11 के कई बच्चे जो है, इस बार जो 11 के बच्चे हैं वो प्रमोट होके आए हैं। तो कई लोगों का अकाउंट्स में जो नॉलेज है थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छे से बेस उनका क्लियर नहीं है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल उन बच्चों को भी ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उनको भी समझ में आएगा जिनका थोड़ा सा अकाउंट्स में बेस क्लियर नहीं है या बेस ठीक से नहीं, तो उनको भी मैं ध्यान में रख के भी पढ़ाने वाला हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान ठीक से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, देखिए जब कभी फर्म के बिजनेस के पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लगाते हैं, तो फर्म में उन्होंने कुछ पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, कुछ पैसा लगाया, तो उस पैसे के बदले भी पैसा कौन रखा है, फर्म रखा है। तो उस पैसे के बदले निश्चित रूप से कैपिटल लगाएंगे, तो इनको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। नो डाउट इनको बदले में, इनके कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वे इससे कुछ और बढ़कर मांगते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम हमारे इस कैपिटल पे, हमारे इस पैसे पे हमको इंटरेस्ट भी दो। क्या दो, इंटरेस्ट भी दो। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालूम इंटरेस्ट कौन कौन सा हो सकता है, देखना जनरली अपन पार्टनरशिप में ना पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताऊंगा मैं तुम लोगों को। और इसके अलावा पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कई बार हम लोग पार्टनर्स लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब फर्म कई बार लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट, तो बहुत तुम लोगों ने सुना होगा लोन इंटरेस्ट के बारे में, और मैक्सिमम टाइम्स आपने सुना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले तो आज हम सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, वो तो जान गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक बात याद रख लो, किसी प्रकार का इंटरेस्ट क्यों ना हो, कभी भी ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर डेट होता है, समझ गए। मतलब पूरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके बुक की बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपके पूरे नॉर्मल जो रूटीन लाइफ होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आज हम दुनियादारी देखते हैं। कोई भी बैंक में चले जाओ, कोई भी आप गवर्नमेंट के पास चले जाओ, कोई भी ऑफिस के पास चले जाइए, आपको जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट एक पर्टिकुलर डेट पे होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, मालूम। और कोई भी इंटरेस्ट, किसी प्रकार का इंटरेस्ट मालूम कब कैलकुलेट होता है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, चाहे वो किसी प्रकार का इंटरेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी क्यों ना हो, प्रैक्टिकल लाइफ में और आपके बुक के भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ऑन 31 मार्च, हमेशा साल के एंड में 31 मार्च के डेट पे कैलकुलेट होता है। समझ में आया, जो भी कैलकुलेट होता है एक पर्टिकुलर डेट होता है और वो डेट होता है 31 मार्च। समझ में आया। और आपका जो अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि आपको बता दूं मैं, आपको तो है कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक अकाउंटिंग ईयर होता है, जो नहीं पढ़े थे वो देख लो। अकाउंटिंग ईयर जो होता है आप 2 ईयर फॉलो कर सकते हैं, या तो आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर लीजिए, या आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपको अगर अकाउंट बनाना है, अगर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, तो उसको एक ईयर फॉलो करना पड़ेगा। कैलेंडर ईयर क्या होता है, वो ईयर ना ऐसा ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग डेट, साल के शुरुआत को हम लोग कहते हैं ओपनिंग डेट और साल के एंड को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग डेट। उसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं ओपनिंग डेट की बात करूँ तो इसे हम कहेंगे ओपनिंग डेट, इसे हम कहेंगे क्या, क्लोजिंग डेट। देख लीजिए, यानी साल की स्टार्टिंग को हम कहते हैं ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, ओपनिंग डेट, एंड इसको कहेंगे हम लोग क्लोजिंग डेट। इसी तरीके से आप अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे ओपनिंग डेट, इसे कहेंगे ओपनिंग डेट 1 अप्रैल को, और इसे कहेंगे हम लोग कौन सा डेट, क्लोजिंग डेट कहेंगे। समझ में आया, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग डेट कहलाता है। तो
तो आप बोलोगे सर हमको कौन सा ईयर फॉलो करके चलना है, तो देखिए आपको जनरली जो ईयर फॉलो करके चलना हो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करके चलना है। अगर बाय चांस, बहुत रेयर है, अगर बाय चांस हमारे बुक में 31 दिसंबर दिया है तो फिर आप एंडिंग डेट 31 दिसंबर को मानोगे। तो इसका मतलब समझे, जो भी हम प्रॉफिट का बिजनेस का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब 1 अप्रैल से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, साल भर बिजनेस करेंगे, और जब डेट आएगा 31 मार्च वाला डेट आएगा, उस दिन बैठ के हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सारा कैलकुलेशन, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या किसी प्रकार का इंटरेस्ट क्यों ना हो, सारा कैलकुलेशन कब किया जाता है? साल के एंड में, 31 मार्च। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च वो डेट है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो फिर वो डेट आपका 31 दिसंबर वाला डेट है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि लिखा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब जैसे मान लो एक डेट है, इसका मतलब क्या है? अगर 1 अप्रैल 2016 से हमारा डेट स्टार्ट हुआ है तो हमारा ईयर हमारा खत्म कब होगा? 31 मार्च हमारा डेट खत्म होगा, 31 मार्च 2017। देखो एक साल नहीं हो रहा, गिन के देख लो 12 महीना। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, देखो एक साल हमारा क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। समझ में आया? अगर उसी जगह मैं बोलूँ 1 अप्रैल 2019, तो बताओ क्लोजिंग डेट क्या होगा? आप बोलेंगे 31 मार्च 2020। वैसे मैं बोल लूँ 1 अप्रैल 2021, तो आप क्या बोलेंगे? 31 मार्च 2022, 22, मतलब आपका क्लोजिंग डेट हो जाएगा। समझ में? तो ये रेंज होता है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। जब भी मैं ओपनिंग क्लोजिंग की बात करूँ, फट से दिमाग में आ जाती है। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग, क्लोजिंग मतलब एंड। ठीक है, ये बात को आप दिमाग में क्या कर लीजिएगा? बैठा लीजिएगा। और एक बात को दिमाग में बैठाइएगा, कभी भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, अरे इंटरेस्ट बोलो, डेप्रीशिएशन भी बोलो, कोई भी खर्चे की बात करो, हमेशा कब कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? साल के एंड में, 31, आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में 31 मार्च के दिन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, और वो है तुम्हारा टॉपिक क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हम पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले और एक चीज जानना पड़ेगा। देखो जब भी हम लोग कैपिटल पढ़ते हैं तो कैपिटल में दो बातें सामने आती है। ठीक है, कैपिटल के दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। सबसे पहला होता है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि साल के शुरुआत में, यानी ओपनिंग डेट में आपने कुछ बिजनेस में कैपिटल लगाया, इंट्रोड्यूस किया, और साल के बीच में 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 या 6 महीने बाद, किसी भी समय बाद आप कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस में आपने फिलहाल 1 अप्रैल को, आपने साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2016 को आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया। तो बताइए इस बिजनेस में कितना रुपए कैपिटल पड़ा है? 1 लाख रुपए कैपिटल पड़ा है। ठीक है, फिर आपने 1 अक्टूबर, मान लो 1 अक्टूबर 2016 को ही आपने, उसी साल आपने कुछ 50,000 और पैसा लगा दिया, और पैसा क्या कर दिया? इस बिजनेस में लगा दिया, यानी कि आपने एडिशनल कितना लगाया? अलग से 50,000। अब कितना पड़ा वहाँ कैपिटल? 1.5 लाख, 1,50,000। तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल या फिर स्टार्टिंग में जो आपने कैपिटल लगाया था उसके अलावा कुछ और कैपिटल लगाया था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्लोजिंग। एक और बात होता है, तो वो एडिशनल कैपिटल। एक बात होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल बोलो या फिर विड्रॉ बोलो, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ठीक है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब है कि सपोज आपने 1 अप्रैल 2016 को आपने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, आपने 1 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में क्या किया? लगाया। ठीक, ओके। अब आप आए और उसमें से आपने 20,000 रुपए कैपिटल क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, निकाल कर अपने घर ले गए, विड्रॉ कर लिया। इसको बोलते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो आप बोलोगे सर ये तो ड्राइंग्स है, क्या बोलोगे उसको? ड्राइंग्स है। हाँ, बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, इसी में गलती कर बैठते हैं। विड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो बोलोगे सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकाल कर ले जा रहा है, अपने घर ले जा रहा है, तो उसको तो अपन ड्राइंग्स कहेंगे। नहीं, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों यहाँ पे अलग अलग बातें होती है। कभी भी याद रखना, इसमें विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब आप ड्राइंग से रिलेट मत करना। ड्राइंग्स अलग चीज़ है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब हम पर्सनल पर्पस से कुछ बिजनेस से कुछ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ पर क्या है? आपने कुछ कैपिटल लगाया, आपने 1 लाख लगा दिया। अब आपको लगा रहे यार 1 लाख जरूरत से ज़्यादा लगा दिए, चलो हम 20,000 निकाल लेते, तो आपने 20,000 कैपिटल क्या कर लिया? निकाल कर ले गए, उसको बोलते हैं विड्रॉ ऑफ कैपिटल। और बीच बीच में जो आप बिजनेस में कुछ पर्सनल पर्पस से अगर आप कुछ चीज़ निकालते हो, एक रेगुलरली निकालते हो या इरेगुलर बेसिस पे निकालते हो,
तो उसको अपन ड्राइंग्स कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप इसको विड्रॉ ऑफ कैपिटल को आप ड्राइंग से रिलेट करके मत देखिएगा, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको आप लोग, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग, तो चलिए कैलकुलेशन कैसे होता है। कभी भी याद रखना हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे भी हम हटा देते हैं फिलहाल, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमको लिख लिए होंगे, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2000, मान लीजिए 19 आपका डेट है, ठीक है। सपोज 1 अप्रैल 2019 आपका डेट है और यहाँ पर डेट है आपका 31 मार्च 2020, एंडिंग डेट है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब देखना सुनना। आपने स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल लगाया, मान लो आपने स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया, ठीक। यानी कि 1 अप्रैल 2016 को आपने कुछ कैपिटल कितना लगाया, 1 लाख रुपये बिजनेस में कैपिटल क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक, लगा दिया। यहाँ तक 1 लाख चला। फिर आपने मान लीजिए 1 जून 2019 को आपने 50,000 और कैपिटल लगा दिया, 50,000 कैपिटल क्या कर दिया और लगा दिया बिजनेस में, ठीक। आपने 50,000 कैपिटल और लगा दिया, ठीक है। फिर आप 1 अक्टूबर 2016 को आए, सॉरी 16 नहीं 19 को आए और उसमें से 25,000 कैपिटल, 25,000 रुपये कैपिटल क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, नॉट ड्राइंग्स, विड्रॉ निकाल कर ले गए, ठीक है। फिर आप 1 जनवरी को आए और 1 जनवरी 2020 को आए और 1 जनवरी 2020 को आपने 50,000 कैपिटल और बिजनेस में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, लगा दिया। देखो मैं प्लस में लिख रहा हूँ, मतलब और क्या कर दिया आपने, लगा दिया, ठीक है। फिर आ गया 31 मार्च और 31 मार्च वाले दिन में आपने 20,000 रुपये कैपिटल और बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक, ओके। इस तरह से देखो क्या हुआ, शुरुआत में आपने 1 लाख कैपिटल लगाया, फिर 50,000 लगाया, फिर आपने 25,000 निकाल के ले गए, फिर आपने जनवरी में फिर आपने 50,000 लगाया, फिर 31 मार्च के दिन आपने 20,000 रुपये लगाया, ठीक है। अब आपको इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। मान लीजिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, सपोज वो 6% रेट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना परसेंट है, 6%। अब अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए कभी भी याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरुआत से अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अच्छा कैलकुलेट कौन से दिन को करना है हमको, 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। मालूम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है मालूम है, जितना पैसा आप उपयोग करोगे, जितना पैसा आप यूज करोगे उतने पैसे पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छा पार्टनरशिप फर्म पढ़ने से पहले आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म होता है और पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्शिप फर्म होता है और पार्टनर्स होते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म और ये पार्टनर है, आपके कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। और मालूम आपका कैरेक्टर कौन सा होगा, आप हो पार्टनरशिप फर्म, आप कौन हो बच्चों, पार्टनरशिप फर्म। आपका जो कैरेक्टर होगा वो पार्टनरशिप फर्म होगा, ठीक है। आप पार्टनरशिप फर्म बन के पढ़ोगे तो यानी आपको अपने पार्टनर लोग को इंटरेस्ट देना है, यानी एक तरह का ये एक्सपेंसेस आपके लिए ना, दिमाग में बैठा लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। तो चलो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो अलग से लिखेंगे वर्किंग नोट में, कंप्यूटेशन ऑफ, अलग से लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझना। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हमने 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल लगाया, कितना रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। तो नंबर 1 हमने 1 अप्रैल को ना, ऑन 1 अप्रैल 2019 को हमने कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपया। तो मैंने बोला ना जितना पैसा यूज करोगे उतना आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 लाख कैपिटल लगाया, उसके साल भर का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6%, नो डाउट। साल भर का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6% लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये 1 लाख क्या साल भर चला है, क्या ये 1 लाख बिजनेस में शुरुआत से लेकर पूरा एंड तक था क्या, नहीं। ये 1 लाख कब तक चला, देख लो अप्रैल में से लेकर जब भी चेंजेस कब आ रहा है कैपिटल में, देखो जून में चेंज आ रहा है 1 जून को, मतलब ये 1 लाख कैपिटल कब तक रोटेट हुआ बिजनेस में, अप्रैल मई, बस मई, 2 महीना, कितना महीना, 2 महीना। महीना गिनना आता है कि नहीं आता आप लोगों को, मंथ गिनना आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो सीख लो। देखो मंथ कभी भी गिनना है ना, जैसे मैं बोलूँगा जैसे मान लो 1 अप्रैल है, ठीक है, और 31 मार्च तक का है। अभी मंथ अपन को गिनना है यहाँ से यहाँ तक, देखो 12 महीना हो रहा है। कैसे, 1 अप्रैल है मतलब 1 अप्रैल है मतलब अप्रैल का पूरा मंथ, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने मार्च क्यों लिया, 31 मार्च है, यानी 31 मार्च एंड है, मतलब मार्च का भी पूरा मंथ, क्योंकि 31 मार्च आया मतलब पूरा मार्च कवर करके आया होगा, तो पूरा मार्च का पूरा महीना, ये हुआ पूरा 12 महीना। अब मैं कोई एक डेट देता हूँ, जैसे मान लो बोलता हूँ 1 जुलाई,
अब मेरे को 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का महीना गिनना है, कितना होगा, कितना महीना होगा। तो अप्रैल 1 अप्रैल है ना, तो अप्रैल का पूरा मंथ गिनेंगे। अप्रैल है तो अप्रैल का पूरा मंथ गिन हो गया, 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून का पूरा मंथ, और जुलाई, तो जुलाई 1 जुलाई है। तो यार जुलाई का पूरा महीना आ रहा है क्या, नहीं वो तो एक ही दिन आ रहा है। तो पूरा कंप्लीट महीना क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का महीना कितना हुआ, 3 महीना हुआ। कितना महीना हुआ, अप्रैल से 1 जुलाई तक का 3 महीना। ओके हाँ, अगर मैं यहाँ पे 31 जुलाई बोलता तब कैसे होता, 4 महीना। कैसे होता, अप्रैल पूरा महीना, मई, जून और जुलाई, क्योंकि जुलाई 31 जुलाई है ना। कौन सा जुलाई है ये, 31 जुलाई, 31 जुलाई है, मतलब पूरा जुलाई का पूरा महीना कवर हो रहा है, जुलाई का पूरा महीना करके ये। यानी कि जब देखो एंडिंग डेट दिया रहा है मंथ के साथ तो पूरा मंथ को गिनोगे, अगर स्टार्टिंग डेट दिया रहा है तो वो मंथ को छोड़ दोगे, ठीक है, ऐसा मंथ को गिनना है। तो देखो यहाँ पे बात आ रही थी कि हाँ, मैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीख रहे थे, फिर से वापस आ जाते हैं। समझना, हमने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए, बच्चों हमने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए। बताओ हम लोग इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से दिन को बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, इस दिन को। कौन से दिन में कैलकुलेट कर रहे हैं, इस दिन में। यहाँ लिख सकते हैं आप, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च 2020 के दिन, ठीक है। तो चलो 1 लाख रहा तो क्या 1 लाख 31 मार्च तक रहा, नहीं, कब तक रहा, 1 जून तक रहा, उसके बाद बदला है। तो जहाँ से जहाँ तक 1 लाख था वहाँ तक का महीना गिनो, अप्रैल, मई, 2 महीना। कितना महीना, 2 महीना, 2 महीना। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक, करेंगे बाद में। नंबर 2 फिर लिखेंगे, अब क्या वो चेंजेस कब आया, देखो 1 जून को, तो फ्रॉम 1 जून, 1 जून से कुछ चेंजेस आया है, 1 जून 2019 से कुछ चेंजेस आया। देखो 1 जून में क्या हुआ, 50,000 और डाला गया। तो अब आपका कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया, 1.5 लाख। पहले 1 लाख लगा हुआ था, अभी 50,000 और डाला गया, तो अब आपका कैपिटल कितना पड़ा है वहाँ पे, 50,000 पड़ा है, मतलब 1.5 लाख पड़ा है। तो 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगाएंगे। 6% क्या पूरा साल भर चलेगा, नहीं, कितने महीने तक चला ये 1.5 लाख, कब तक चला है, 1 अक्टूबर तक चला है। फिर 1 अक्टूबर में कुछ चेंजेस आ रहा है ना, तो 1 अक्टूबर तक का महीना गिन लो, जून से लेकर 1 अक्टूबर तक का महीना गिनो चलो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना। अक्टूबर नहीं गिन सकते ना, क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर का महीना को नहीं गिनोगे, 4 महीना। कितना महीना, 4 महीना। तो 1.5 लाख कब तक रहा बिजनेस में, 4 महीने तक 1.5 लाख रहा, तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। नंबर 3, ओके। अब अगला चेंजेस कब आया, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर का डेट डाल लो, 1 अक्टूबर 2019 डाल लो डेट। अब देखो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, बताओ कितना पैसा पड़ा अभी तक का, कैपिटल कितना आपके पास, 1.5 लाख। देखो यहाँ तक 1 लाख था, यहाँ तक जून में आके 1.5 लाख हो गया, ये 1.5 लाख चला। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है, आपके पास कैपिटल 1.5 लाख था, उसमें से 25,000 आपने निकाल लिया। बोलो अब वहाँ पे कैपिटल कितना पड़ा है, 1,25,000। अब आपके कैपिटल का अमाउंट कितना है, 1,25,000। तो अब आपके कैपिटल का साइज है 1,25,000, उस पर 6%, ठीक है। तो 6% है जरूर, लेकिन साल भर है क्या, नहीं। कहाँ तक चेंजेस आ रहा है, जनवरी तक। तो अक्टूबर से जनवरी तक का मंथ गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। तो ये जो 1,25,000 चला वो कितने महीने तक चला है, 3 महीने तक चला है। कितने महीने तक चला, 3 महीने तक। समझ में आया, जितना यूज करोगे पैसा उतना इंटरेस्ट लगाओगे। 3 महीने तक हमने यूज किया 1,25,000, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ तक कितना चला, 1,25,000 चला। फिर जनवरी से कुछ चेंजेस आया, फिर जनवरी में चेंजेस आया। फिर लिखो 1 जनवरी 2020। क्या हुआ, 1 जनवरी 2020 को 1,25,000 से आप बिजनेस कर रहे थे, खुश थे अपने जीवन में, सडनली 50,000 उन्होंने और बिजनेस में कैपिटल लगा दिया। 50,000 क्या कर दिया, और लगा दिया। अब आपके कैपिटल का साइज कितना हो गया, 1,75,000। अभी तक 1,25,000 था, 50,000 और लगाए, कितना हो गया कैपिटल का साइज, 1,75,000। फिर उसमें 6% क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक। कितने महीने के लिए लगाएंगे, तकरीबन हम लोग कितने महीने के लगाएंगे, चलो आप ही बताओ, कहाँ से कहाँ तक हम गिनेंगे, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। ये देखो अक्टूबर से जनवरी तक, चलो गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी गिन चुके थे क्या, ये तो हो गया था 3 महीने का। हाँ ये, हाँ सॉरी, ये जो जनवरी से चला है कितने महीने तक चला है, 1,75,000 कितने महीने तक चला है, जनवरी से मार्च तक। ये कब तक चला है, 3 महीने तक चला, देख लो, जनवरी, फरवरी और मार्च। इस बार मार्च का महीना क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्च 31 है, एंडिंग डेट है, 3 महीने तक। यानी 1,75,000 भी कितने महीने तक चला, 3 महीने तक। तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चला 31 मार्च तक चला 1,75,000, यहाँ से यहाँ तक 1,75,000 चला। अब 31 मार्च वाले डेट पे, कौन से तारीख को, 31 मार्च 2020 को क्या हुआ, हमने 20,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया। 20,000 कैपिटल क्या किया, और इंट्रोड्यूस किया। तो बताओ अब आपका कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया, 1,75,000 था, 1 लाख कितना हो गया, 95,000। 6% के रेट से कितने महीने के लिए,
भाई 31 मार्च के डेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, देख लो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो 31 मार्च के दिन, इंट्रोड्यूस भी कितने दिन उसी दिन हो रहा है, 20,000 कब डाल रहे हैं उसी दिन डाल रहे हैं। क्या ये रोटेट हुआ? क्या ये अगला कितना महीना आगे गया? कोई महीना आगे नहीं गया। 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे थे, 31 मार्च के ही 20,000 रुपये डाले हैं, तो क्या आज आपने पैसा डाला आज ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा क्या? नहीं, यानी कि 0 महीना। कितना महीना? 0 महीना, ठीक, क्योंकि ये 1,95,000 सिर्फ 0 महीने के लिए रोटेट हुआ है। 31 मार्च के दिन बैठे अपन कैलकुलेट करने बस। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए फटाफट। कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये सबको कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी से, कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला इसको कैलकुलेट कर लो। देखो आपने कैलकुलेट करके कुछ यही आंसर निकाला होगा। पहले वाले का 1000, 3000, 1875, देन 2625 एंड देन नील, क्योंकि ये 0 है ना, 0 महीने का क्या आएगा? 0 आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। सबको जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 2 7, 5 2 7 8 8 8 8 8 7 5 2 7 7 7 7 8,500 रुपया। ये आ गया पूरे साल भर का इंटरेस्ट। देख लो भाई, आपके साल भर का जो इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल, पार्टनर लोग को आपको कितना देना पड़ेगा? 8,500 रुपये देना पड़ेगा, यानी कुल मिला के। समझ में आया? तो देखकर आपको क्या समझ में आया? कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग ऐसे चलना है बिल्कुल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है और देखना है उसमें कितना कैपिटल चेंजेस आया और कब तक कौन सा कैपिटल बिजनेस में रहा है, रोटेट हुआ है। जितना पैसे का यूज करोगे उतना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इतनी सी बात है, ठीक है। इसको नोट कर लियोगे उम्मीद है। हम इसको मिटा देते हैं और हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल नोट कर लीजिए, अगर नहीं करे हैं तो फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं, तो उससे आप लोग को और ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। कहता है, अगर आप चाहो तो साथ साथ एक क्वेश्चन को लिख सकते हो या फिर मैं बोर्ड में शॉर्ट में लिखा ही रहा हूँ, सुनना अच्छे से। देखिए लिखता है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज। बोल रहा है कि उनका जो कैपिटल था वो 1 अप्रैल 2015 को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है 4 लाख और 3 लाख, मतलब ए का 4 लाख शो हो रहा है और बी का कितना शो हो रहा है? 3 लाख रुपीज शो हो रहा है फिलहाल। मतलब स्टार्टिंग में उनका कैपिटल 4 लाख और 1 लाख है 1 अप्रैल के। ऑन अगस्त 1, 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अगस्त 2015 को उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल लगाया, और कितना लगाया? 50,000 और कैपिटल लगाया, 40,000 और कैपिटल लगाया, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। देन फिर क्या कहता, सुनना, फिर लिखा हुआ है, फिर आगे लिखता है, बी विथड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। बोल रहा है कि 1 मार्च 2016 को ए ने नहीं, किसने? बी ने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब निकाल लिया, माइनस के फॉर्म में लिख रहा हूँ। विड्रॉ कर लिया, वो भी किसने? बी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स नहीं बोलते इसको, ठीक है। कहता है इंटरेस्ट इज अलाउड 6% पर एनम ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम चार्ज करना है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 6% पर एनम के रेट से चार्ज होता है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कहता है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016 के दिन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके क्या करना है, सामने वाले को दिखलाना है, क्वेश्चन में बनाना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से देख लो, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो बोला है क्वेश्चन में, आप नंबर डाल सकते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2015 को, यानी साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल ए का 4 लाख था, बी का 3 लाख था। जबकि आगे बोलता है 1 अगस्त 2015 कुछ समय बाद कुछ एडिशनल कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 50,000 40,000 और कैपिटल लगाया। फिर 1 मार्च 2016 को बी ने 15,000 कैपिटल विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से आपको चार्ज करना है और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2016। तो आपको 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके दिखलाना है, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करेंगे, ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 नंबर में आता है। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल लिख लेना, और यहाँ पे लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कौन सी तारीख बोला है, 31 मार्च 2016, ठीक है। यानी कौन सी तारीख को बैठ को कैलकुलेट करो आप, 31 मार्च 2016, यानी आपके ईयर का रेंज क्या रहा होगा, अगर 31 मार्च 2016 रह रहा है यानी आपके ईयर का रेंज रहा होगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का, ठीक है ऐसा। चलिए तो सबसे पहले ए का निकालें कि बी का निकालें, दोनों का अलग अलग निकालते हैं, पहले ए का निकाल लेते हैं। तो अपन पहले निकालते हैं पार्टनर ए का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पार्टनर ए की बात करते हैं। चलो पार्टनर ए का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पार्टनर ए का हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलता है देखें, 1 अप्रैल 2016 को नंबर 1 1 अप्रैल 2016 को उसका कैपिटल कितना था, 4 लाख था, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है, ठीक है। क्या 4 लाख पूरे साल भर चला, नहीं, ये जो 4 लाख रहा वो 1 अगस्त तक चला, यानी कितने महीने रोटेट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना ना, कितने महीना, 4 महीना। तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा 4 महीने का, ठीक। कैलकुलेट करेंगे आप लोग। इसके बाद कुछ समय बाद कौन से तारीख को फिर चेंजेस कब आया, अगला चेंज 1 अगस्त 2015 को। कहता है 1 अगस्त 2015 को 50,000 और लगा दिया गया, तो यानी जो कैपिटल 4 लाख था 50,000 और लगाने से कितना हो गया, 4.5 लाख। तो अब उसके कैपिटल का साइज क्या है, 4.5 लाख, वो भी 6% रेट से। तो एक बात बताओ, ये 4.5 लाख कैपिटल कब तक रोटेट हुआ, उसके बाद कोई चेंजेस आया इसके कैपिटल में, नहीं, कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब ये पूरा एंड तक था, 31 मार्च तक था, यानी कि वो अगस्त से लेकर पूरा एंड 31 मार्च तक था। तो गिन लो अगस्त से 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के कितना महीना, 8 महीना, ठीक है। 8 महीना, कितने महीने का रहा ये, 8 महीने का। देख लो 8 4 12, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया किसका, पार्टनर ए की बात, ठीक। अब हम बात करते हैं पार्टनर बी की। तो अब हम बात करेंगे पार्टनर बी की बात करते हैं। चलिए बच्चों देखिए पार्टनर बी का नंबर 1 सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, समझना अच्छे से। देखो बी ने कैपिटल कितना लगाया, 3 लाख रुपए लगाया। तो 3 लाख रुपए लगाया, 1 अप्रैल 2015 को 3 लाख रुपए लगाया, साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 6% रेट से। एक बात बताओ, 6%, ये जो 3 लाख हो कब तक रोटेट हुआ, ये भी अगस्त तक ही रोटेट हुआ। तो कितने महीने तक चला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीना। कितना महीना ये, 4 महीना चला, 4 महीने का निकाल देंगे। फिर नंबर 2 1 अगस्त को क्या हुआ, 1 अगस्त को 40,000 और कैपिटल लगाया। तो अब उसके कैपिटल का साइज क्या हो गया, 3,40,000। ये कब तक चला, 1 मार्च तक। चलो गिनो, 1 मार्च तक चला, तो 1 अगस्त से 1 मार्च तक गिनो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं गिनोगे क्योंकि वो 1 मार्च है ना। 7 महीना, कितना महीना चला, 7 महीना। तो 6% साल भर का, 7 महीने का निकाल देना, ठीक है, ये चला। इसके बाद अगला चेंजेस कब आया, 1 मार्च को चेंजेस आया। कब आया, 1 मार्च को चेंजेस आया, 2016 को, ठीक है। 1 मार्च को चेंजेस आया। कितना चेंजेस आया, बोल रहा है 3,40,000 कैपिटल चल रहा था। देखो कैपिटल कितना चल रहा था, 3,40,000 था। उस 3,40,000 में 15,000 उसने निकाल लिया। तो बोलो अब कैपिटल का साइज क्या है, 3,25,000। अब बताइए 3,25,000 6% है, कितने महीने तक चला। तो आप 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च तक गिनोगे, क्योंकि मार्च खत्म हो रहा है ना, उसके बाद तो आगे नहीं है, मार्च खत्म हो रहा है, 1 महीना। 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना हुआ, 1 महीना हुआ, तो 1 महीना, ठीक। चलिए हो गया खत्म। चलिए इन दोनों को कैलकुलेट करिए, इसका इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बंदे का निकाल दीजिए, और इस बंदे का सेपरेटली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए। चलिए निकाल के हमको बताइए कितना आ रहा, फाइंड आउट करिए आप, ये काम हम आपको सौंपते हैं। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करिएगा, पॉज करके कैलकुलेट करो। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा कितना आया। पहला वाला आपका 8,000 आया होगा, दूसरा वाला 18,000 आया होगा, दोनों को जोड़कर कितना आ गया, 26,000। वैसे इन लोग को कैलकुलेट किया तो आपने 19,525। पहला वाला 6,000, दूसरा 11,900 और तीसरा आया होगा 1,625 रुपये। कितना आसान है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ, समझिएगा। एमपी क्वेश्चन है ये, एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है, 2017 में आया है। सुनिए क्या लिखा है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बोल रहा है कि अरुण और वरुण ये 2 पार्टनर थे, ठीक है, और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, मतलब इक्वली था, बराबर था। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वेयर 4,80,000 एंड 5,40,000। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल अरुण का 4,80,000 था, जबकि वरुण का 5,40,000 रुपये कैपिटल था। ठीक है। On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them। बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे फर्म का जो कैपिटल होगा ना वो 10 लाख रुपए कैपिटल होगा। पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? 10 लाख रुपए कैपिटल होगा, जिसमें अरुण कॉन्ट्रीब्यूट, दोनों इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 5 लाख ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 5 लाख ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक ये लोग क्या था, अरुण ने 4,80,000 कैपिटल लगाया, वरुण ने 5,40,000। इन्होंने डिसाइड किया कि यार पूरे फर्म का कैपिटल अपन 10 लाख रखेंगे, जिसमें से बराबर बराबर लगाएंगे। 5 लाख तू लगा, 5 लाख मैं लगाऊं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हिस्से में 5 लाख कैपिटल लगाना है। मतलब अभी तक फिलहाल कितना कैपिटल लगाया था? 4,80,000। अब ये कितना लगाना है इसको? 5 लाख, 20,000 और लाएगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 1 अक्टूबर के दिन ये 20,000 रुपये इंट्रोड्यूस कर रहा है। सही बात है, एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। बी ने कितना कैपिटल लगाया था? वरुण ने 5,40,000। अब उसको कितना लगाना है? 5 लाख। तो 5,40,000 लगाया था, अब लगाना है 5 लाख। तो कितना निकाल लेगा? 40,000 वो विड्रॉ कर लेगा। 40,000 क्या कर लेगा? वो 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लेगा। आपको कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करिए, वो भी कितने परसेंट के रेट से? 6% पर एनम के रेट से दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखलाना है। यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो घूमने वाले नहीं, क्योंकि हम तो घुमाने वालों में से है ना, तो हम घुमाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम तो समझ में आ गया ना हमको। चलिए क्वेश्चन निकालते, ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा बताओ कौन से तारीख को बैठे हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए? 1 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है, यानी खत्म कब होगा? 31 मार्च 2016। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ऐसी लिखना हर क्वेश्चन में, रूल है। एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने जा रहे हो 31 मार्च 2016 के दिन आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले एक अलग पार्टनर का निकालो। पहले निकालो अरुण का। ठीक है, अरुण भैया का निकाल लो। तो चलो सबसे पहले अपन लिखते हैं 1 अप्रैल 2015 को इस बंदे का कैपिटल कितना था? 4,80,000 था। ठीक है, 6% रेट से साल भर का। अच्छा एक बात बताओ, कि 4,80,000 कब तक चला? 1 अक्टूबर तक, यानी कि 6 महीना गिन लो। कितने महीने चला? 6 महीने। इसके बाद से इन्होंने 1 अक्टूबर 2015 से इन्होंने डिसाइड किया कि अब इसका जो कैपिटल होगा वो 5 लाख रुपए होगा। तो देखो 4,80,000 चला, 20,000 उसने और कैपिटल लगाया, यानी 1 अक्टूबर को उसका कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। ठीक, तो 5 लाख 6% साल भर का, तो 5 लाख कितने महीने तक चला? तो ये कब तक चला होगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चला होगा, क्योंकि हमारा एंडिंग डेट 31 मार्च है। तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। हो गया, इसका हिसाब किताब खत्म। ठीक, कैलकुलेट करके आप लोग फुट क्या कर लेना? फाइंड आउट कर लेना। अब बात करते हैं किसका? वरुण का। वरुण का बात कर लेते हैं। तो वरुण का देखिए क्या लिखा है। वरुण ने कितना कैपिटल लगाया था 1 अप्रैल 2015 को? 1 अप्रैल 2015 को इसने लगाया था कैपिटल 5,40,000। अब एक बात बताओ, 5,40,000 कब तक चला? 6% रेट से साल भर नहीं चला, सिर्फ 6 महीने चला ना, अक्टूबर तक का। फिर उसमें चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, एंड देन फिर 1 अक्टूबर 2015 को इन्होंने डिसाइड किया कि इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब इसके कैपिटल का साइज कितना है? 5 लाख है। 40,000 निकाल लिया, तो 6% के रेट से 6 महीने का, इसका भी निकाल लेना। ठीक है, चलो निकाल के कैलकुलेट कर लेना। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? निकल आएगा। ये काम आपका, मैं नहीं करूँगा भाई। नोट करो, निकालो। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने और एक क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ कि आप लोगों को पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग की ओर जाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है मालूम आप लोग को? क्वेश्चन में कई बार ना क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। हमारे क्वेश्चन में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या हुआ है? स्टार्टिंग कैपिटल दिया, फिर फर्दर कैपिटल दिया, फिर ड्राइंग्स विड्रॉ दिया, तरह तरह की चीज़ें दी। ठीक है, ऐसा हुआ। लेकिन कई बार क्या करता है, क्वेश्चन में सीधा क्लोजिंग दे देगा। तब आप कैसे करोगे? सर हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली अपन चलते हैं, और सडनली अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया फिर कैसे करेंगे सर? ओपनिंग तो दिया नहीं रहेगा। तो बच्चों आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते पता है?
उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं फॉर्मूला रटवाऊँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको फॉर्मूला रटवाऊँ, बल्कि सीखो। देखो होता क्या है, कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जब शुरुआत में आप कैपिटल जो लगाते हो बिजनेस में उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। सपोज आपने शुरुआत में 100 रुपये कैपिटल लगाया, ठीक, 100 रुपये कैपिटल क्या कर दिया, लगा दिया। अब आपने कुछ और एडिशनल कैपिटल लगाया तो जोड़ दोगे, कॉमन सी बात है। एडिशनल कैपिटल लगाया, मान लो आपने 50 रुपये एडिशनल कैपिटल लगा दिया। अब आपके कैपिटल का साइज कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। इन केस आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ, आपने बिजनेस किया और आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, खुश हो गया आप प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से आपका कैपिटल बढ़ जाता है। ये हमने 11th में सीखा था, नहीं सीखे थे तो अभी सीख लो। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जुड़ता है, ये बात को दिमाग में बैठा लो। तो मान लीजिए हमको 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हमारे कैपिटल का साइज कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। ठीक है, साल के दौरान हमने कुछ कैपिटल उसमें से ड्राइंग्स कर लिया, ठीक है, विड्रॉ कर लिया या ड्राइंग्स कर लिया, ठीक, उसमें से मान लो 20 रुपये विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, कितना हो गया कैपिटल, 180 रुपया। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल आया। ठीक, तो अब अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलूं तो आप कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ये वाले पे, और कुछ एक्स्ट्रा आपने लगाया ये वाले पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। क्लोजिंग पे तो कभी कर नहीं सकते और नामुमकिन भी उस पर कर पाना। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है और ओपनिंग नहीं दिया, तब कैसे करेंगे, तब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कभी भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते तो कैसे कैलकुलेट करते पता है, अगर आपको ऐसा नौबत आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अगर आपको ऐसा नौबत आ जाता है कि हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको क्लोजिंग दिया है क्वेश्चन में, कहाँ जाना है, ओपनिंग में, उल्टा चलो। क्लोजिंग से कहाँ जाना है, ओपनिंग में, आप उल्टा चलिए, चलो हम ले जाते उल्टा आपको। देखिए आपको दिया है ना क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक, कितना दिया है, 180। अब देखो उसके बाद क्या था, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स आपने माइनस किया था ना, उल्टा चल रहे हो ना, ड्राइंग्स माइनस किया था ना, यहाँ प्लस कर दो, चलो प्लस कर दो ड्राइंग्स। तो आप यहाँ पे ड्राइंग्स को या फिर कोई भी विड्रॉ ऑफ कैपिटल है तो उसको आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना, 20 रुपये प्लस कर दीजिए, 200 रुपया। ठीक है, ओके। अब आपने लास्ट प्रॉफिट को क्या किया था, माइनस प्लस किया था, क्या कर देंगे यहाँ, उल्टा करो, माइनस करो, प्रॉफिट को माइनस कर दो। अगर लॉस होता तो प्लस कर देते, इफ लॉस होता तो प्लस कर देते। कितना रुपया है, 50 रुपया ना, घटा दो, 150 रुपया आ गया। ठीक, अब देखो एडिशनल कैपिटल को क्या किया था आप लोगों ने, प्लस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो एडिशनल कैपिटल को बच्चों माइनस कर दो, कितना रुपया, 50 रुपया। ये देखो आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह से, तो अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे कि बच्चों ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता, तो आप क्या बोलोगे, सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया, दैट्स ऑल। नोट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों के। नोट करेंगे जल्दी से फॉर्मूला को। चलिए बच्चों, तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड, तो कंप्लीट टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, देखिए सबसे पहला लिखा है, क्वेश्चन दिया है, अब मैं तीसरा आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। 3 नंबर सुनना, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर हैं, वो भी 3:1 के हैं। इसका मतलब चलो बता ही देता हूँ, मतलब प्रॉफिट अगर 3 और 1 कितना होता है, 4 होता ना। अगर प्रॉफिट 4 रुपये हुआ ना तो उसमें से 3 रुपये ए रखेगा, बी 1 रुपया रखेगा, ये मतलब है इसका। अभी फिलहाल आपके लिए कोई काम करिए, फालतू की बात है अभी फिलहाल आपके लिए, अभी फिलहाल ये क्लास के लिए। ठीक है, देखिए देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सुनो गौर से, क्या बोला मैंने, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब बोल रहे कि उनका कैपिटल वो कब, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड बच्चों, एंड बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है। क्या दिया है, क्लोजिंग। अभी तक क्या करता था, बोलता था 1 अप्रैल को कैपिटल इतना है, 1 अप्रैल को ऐसा कैपिटल है, वैसा कैपिटल है, बोलता था ना। इस बार क्या बोला है, एंड ऑफ द ईयर, क्या बोला है, एंड, यानी सब क्लोजिंग बोल रहा है। इसका 6 लाख था, ए का, बी का कितना था, 3 लाख रुपए था, ये कहता है। ठीक है, ए का 6 लाख था और बी का कितना था, 3 लाख रुपए कैपिटल था, ऐसा कहता है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, बोलता है ए ड्राइंग्स वेयर 80,000 एंड बी ड्राइंग्स 40,000। बोल रहा है कि ड्राइंग्स, ए का ड्राइंग्स जो था साल के दौरान 80,000 ड्राइंग्स किया, मतलब कैपिटल निकाल लिया, और बी का 40,000 रहा। इसके अलावा कहता है which had duly debited partners capital account profit before charging interest on profit capital for the year was 80,000 rupees। बोल रहा है 80,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000 का हुआ, जो दोनों में बांट दिया गया था।
दोनों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया होगा। तो कैसा बांटा गया होगा, 3:1 में। बताएंगे कैसे करना है, बताते इसके बारे में। फिर कहता है द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रिएटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। बोल रहा है इसके अलावा पार्टनर बी ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया। पार्टनर बी ने एडिशनल कैपिटल लगाया, और कब लगाया मालूम है, 1 अक्टूबर 2016 को शायद तक मेरे ख्याल से। हाँ, कितना लगाया, 70,000 कैपिटल लगाया। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है ना वो 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो बोलता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, ठीक है, समझना। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, सुन लो क्वेश्चन को क्या लिखा है। कहता है कि ए और बी दो पार्टनर थे 3:1 के। 3:1 का मतलब है 3 + 4 1, कितना हुआ 4। मतलब प्रॉफिट अगर 4 रुपये होता है, 3 रुपये ए रखेगा, बी 1 रुपये रखेगा, ऐसा लोग प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। कैपिटल एट द एंड ऑफ एंड, यानी देखो इस बार क्वेश्चन को आपको घुमा दिया है, एंड दे दिया। तो जब भी बच्चों एंड दे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, ओपनिंग। जब भी एंड बोले फट से दिमाग में हमको ओपनिंग निकालना है भैया, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल दुनिया इधर से उधर हो जाए, ओपनिंग निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख और 3 लाख है, साल के एंड में कैपिटल का 6 लाख था। ड्राइंग्स उनका 80 और 40,000 है। प्रॉफिट कुल मिला के 80,000 है, जो कि दोनों में बांट दिया गया। तो बांट देते, चलो बांट के दिखाओ इस 80,000 को। चलो यहीं बांट के दिखाता हूँ। अच्छा बाद में बांटते, छोड़ो। एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 2016 को 70,000 बी ने लगाया, ए ने नहीं, 70,000 बी ने एडिशनल कैपिटल लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हम लोग, टेंशन आ गया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं किसका, क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है। तो बच्चों पहले अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो अलग से लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लिखेंगे हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है ना, उल्टा चलेंगे। चलो क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। कितना कितना दिया देखो, ए का और बी का। तो ए का ओपनिंग कैपिटल दिया 6 लाख, जबकि बी का दिया कितना, 3 लाख, ठीक है। अब इसमें अपन करते हैं ऐड ड्राइंग्स, फॉर्मूला याद है ना, ड्राइंग्स हम लोग ऐड कर देते हैं। जनरली लेस करते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड। कितना, 80,000 और कितना, 40,000। चलो ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड किए, 6,80,000 आ गया, और ये आ गया 3 लाख कितना, 40,000। यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब फिर क्या दिया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जनरली ऐड होता है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे प्रॉफिट बच्चों, माइनस करो प्रॉफिट। कितना रुपए है, 80,000 रुपए। तो 80,000 को बांटना पड़ेगा पहले 3:1 में, क्योंकि इसमें ए और बी का हिस्सा है। तो अलग से वर्किंग नोट में, अलग से वर्किंग नोट में आप बांटिए इसको, ठीक है। ए को और बी को, देखो कैसे बांटोगे, सुनना। 80,000 इंटू कैसे बांटना है लोग, 3:4 तो 3/4 लिखना, ठीक है। ए का 3/4, क्योंकि 4 में से वो 3 हिस्सा ले रहा है। और बी का लिखना 80,000 का, बी का कितना है, 1 है ना, तो 1/4 लिख देना। चलो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे 60,000 आएगा और 20,000 आ जाएगा। बढ़ गया, देख लो 80,000, 60 उसको ए को मिला और 20 बी को मिल गया, ठीक है। अब देखो 80,000 सॉरी 60,000 और फिर कितना, 20,000, ठीक। इसको क्या कर लो, घटा लो। तो ये आ जाएगा 6,20,000 और ये आ जाएगा कितना, 3,20,000। और कुछ है इसके अलावा, एडिशनल कैपिटल है। हाँ, तो एडिशनल कैपिटल को भी घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, इसका है, बी का है ना, ए का नहीं है। कितना है, 70,000, घटा दो। तो ये आ जाएगा 6,20,000। 70,000 घटा के देख लो, 0 0 0 0, ठीक है। 12 में 7 जाएगा 5, और ये 2, 2.5 लाख। कितना आ जाएगा, 2.5 लाख आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 2.5 लाख। तो ये आ गया इनका ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए अलग से लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, अलग से नोट नंबर 2 लिख के कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा क्योंकि मैं थक गया हूँ ना, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए स्टार्टिंग में बताइए उसका कैपिटल कितना था, 6,20,000। तो लिखिए 1 अप्रैल 2016 को उसका कैपिटल था 1,20,000, सॉरी 6,20,000, 6,20,000। तो 6,20,000 का साल भर का कितना, 12%, ठीक है। तो बताइए 6,20,000 कब से कब तक चला, 6,20,000। क्या ए ने कोई अलग से कोई एडिशनल कैपिटल लगाया, ए ने कहीं से भी एडिशनल कैपिटल क्या किया, लगाया नहीं है। देखो ये ड्राइंग्स है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स को मत लेना बोला था ना, इसको मत लेना, तो नहीं लगाया। तो पूरा 12% पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, किसका, ए। किसका कैलकुलेट होगा, ए का। अब हम बात करते हैं बी की। देखो बी का 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल कितना लगाया था, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख कैपिटल लगाया 12% के रेट से, कितने महीने तक चलेगा ये चलेगा 1 अप्रैल को लगाया और कुछ एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को लगा रहा है,
तो 6 महीने तक चला। कब तक चला ये? 6 महीने तक। तो 6 महीने का, और फिर उसके बाद फिर उसने 1 अक्टूबर को पैसा इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल लगाया। अब उसके कैपिटल का साइज कितना हो गया? देखो 2.5 लाख था, 70,000 और लगाया, तो अब उसके कैपिटल का साइज कितना हो गया? 3,20,000, 70,000 जोड़ने से तो 12%। लेकिन ये कितने महीने तक चला? अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 6 महीने का। तो यानी कि ये बी का हो गया और ये किसका हो गया? ए का। कैलकुलेट कर लो, चलो फिलहाल कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, आप निकाल के दिखाइए हमको, हम ना निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो 12% रेट से कितना है? 74,401 आ गया। और बी का देखो, पहले 6 महीने का 15 और उसका फिर 19,200, दोनों को ही ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 34,000 कितना? 200। ठीक है, ए और बी का। आप बोलोगे सर आपने ड्राइंग्स को नहीं किया। बच्चों वो ड्राइंग्स था, विड्रावल ऑफ कैपिटल थोड़ी ना था भैया। विड्रावल ऑफ कैपिटल होता तो फिर हम उसको घटाता निकालते समय। ठीक है, ओके चलिए। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन थे 100% क्वेश्चन, 100% टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपका काम है कि आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से क्वेश्चन बनाइए, एग्जांपल्स बनाइए, या मैं खुद आपको क्वेश्चन अभी मैं सेंड करूंगा हमारे शारदा वेब कोचिंग ऐप में PDF फोल्डर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, या फिर आपको मैं तो व्हाट्सअप कर ही रहा हूँ अपने रेगुलर स्टूडेंट्स लोगों को, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना काफ़ी है। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी नए टॉपिक के साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे नए टॉपिक में। ठीक है, तो फिलहाल इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप क्या करिए? बनाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।